अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, यहाँ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 का दूसरा पाठ पर्यावरण अध्ययन का पुस्तक का नाम है हमारा परिवेश। पाठ 2, अरनी का परिवार। कैसे कैसे परिवार। तो ये देखिए, आप चित्र के अंदर देख सकते हैं। ये जो चित्र है ये छोटा परिवार है। छोटे परिवार में आपको कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? मम्मी पापा दिखाई दे रहे हैं बच्चों के, और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ा परिवार है। ये बड़ा परिवार है। देखिए, ये आपस में बात करते हुए ये बड़ा परिवार है। देखिए, इसमें परिवार के मुखिया बैठे हैं, चाचा ताऊ जो भी हैं। ठीक है, ये देखिए, ये उनके बच्चे हैं। ये दूसरा मतलब चाचा ताऊ के बच्चे हैं। ये स्त्रियां हैं। ये देखिए, ये बड़ा परिवार है। तो अपने जैसे कि अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था एकल परिवार और संयुक्त परिवार, तो ये संयुक्त परिवार है। ठीक है, संयुक्त परिवार। ठीक है ना। और ये है एकल परिवार। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने। छोटा परिवार आपस में बात करते हुए। बच्चा: माँ, आज आपसे पहले पापा आ गए। माँ: हाँ बेटा, एक मीटिंग थी। पिता: थक गई होंगी, बैठो मैं चाय बनाता हूँ। ठीक है, ये छोटे परिवार की बातचीत है। बड़े परिवार की बातचीत देखते हैं। ताऊ: दीपा की माँ, दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। दीपा से पूछना, यदि आगे पढ़ना चाहती है तो उन्हें ना कह दे। वैसे तो 21 वर्ष की हो गई है, शादी के लायक है। चर्चा कीजिए और बताइए। ऊपर के चित्रों में देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन दोनों परिवारों के बारे में चर्चा कीजिए। परिवार के सदस्यों की संख्या। अपने देखते हैं जो एकल परिवार है, जो 1 नंबर पे अपने चित्र देखा था, ये देखिए, इसके अंदर परिवार के सदस्यों की संख्या कम है। ठीक है, और अपने जो दूसरा परिवार देखा था इसके अंदर सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। महिलाओं के कार्य आप देख सकते हैं कि जैसा बातचीत से ही अपने को पता लग जाता है। देखिए, जब ये बातचीत करते हैं तो बातचीत से ही पता लग जाता है कि परिवार के क्या कार्य हैं। मम्मी बाहर से आई है तो जॉब कर रही होगी। ठीक है, पापा भी जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एकल परिवार है और इनके काम धंधों का भी आपस के अंदर फर्क है। और ये जो संयुक्त परिवार है इसके अंदर देखिए महिलाओं के कार्य हैं, ये कर रही हैं। ठीक है, इसके अंदर जो महिला है वो बाहर से आती है। इसके अंदर महिलाएं घरेलू कार्य में लगी हुई हैं। ठीक है, घर के कार्य में पुरुषों का योगदान। तो घर के कार्यों के अंदर ये देखिए, घर के कार्यों के अंदर इस परिवार के अंदर अपने देखते हैं कि पुरुष घर के कार्य में मदद कर रहा है। बातचीत से भी अपने को पता लग रहा है कि देखो, महिला घर से आती है तो पिता क्या कहते हैं कि बैठो मैं चाय बना करके लाता हूँ। इसके अंदर सब महिलाएं काम कर रही हैं। ठीक है ना। ये देखिए, इसके अंदर सब महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। ये देखिए महिलाएं। तो अब देखिए, पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता। तो पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता दोनों ही परिवारों के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, ये भले ही ये परिवार जॉब करता है लेकिन बच्चों की पढ़ाई का भी अपने चित्र के अंदर देख रहे हैं कि ध्यान रखता है। और इस परिवार में भी जैसे बातचीत के जरिए पता लगता है, क्या पता लगता है अपने को कि दीपा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। उनसे पूछो कि वो आगे पढ़ना चाहती है तो रिश्ते को ना कह दे। ठीक है, अब देखिए, पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता ये हो गया। परिवार में निर्णय लेने में भागीदारी। तो ये देखिए, अपने निर्णय इसके अंदर भी, इस परिवार के अंदर भी सोच समझ के लिए जाते होंगे बच्चों से, जो आपस में राय करके पति पत्नी। और ये जो संयुक्त परिवार आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो परिवार का मुखिया होता है
ठीक है, वो डिसीजन लेता है लेकिन सभी सदस्यों से चर्चा करने के बाद। ठीक है, अब देखिए, इससे आपको स्पष्ट हो गया। पहले चित्र में आपने देखा कि परिवार में माता पिता व बच्चे हैं, यह एकल परिवार है, आपको पहले ही बता दिया कि यह एकल परिवार है। दूसरा चित्र संयुक्त परिवार का है जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका व उनका सभी एक साथ रह रहे हैं। कभी किसी परिवार में एक या दो सदस्य ही होते हैं। ठीक है, सोचिए और लिखिए आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है। ठीक है, एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, किस प्रकार का परिवार है आपका। अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। अपने अधिकांश परिवार एकल हैं। अपने आसपास समाज में देखते हैं कि एकल परिवार ज़्यादा हैं। आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे, तो किस तरह के परिवार में रहना पसंद करोगे, ये आप अपने चॉइस देख सकते हैं भाई। एकल परिवार में या संयुक्त परिवार में किस तरह के परिवार में रहना चाहेंगे। आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं। जो एकल परिवार होता है उसके अंदर मोस्टली पापा कमाते हैं। ठीक है, और कई बार पापा मम्मी दोनों भी कमाते हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं। और आपके जो संयुक्त परिवार होता है उसके अंदर सभी कमाते हैं। सभी का मतलब घर के जो पुरुष होते हैं अमूमन वो कमाते हैं। आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे। क्या काम करना पसंद करोगे भाई। नौकरी करना पसंद करोगे, क्या करना, बिजनेस करना पसंद करोगे या कोई और काम करना पसंद करोगे, तो ये आप देख सकते हैं। मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। पोलियो के कारण अर्नी को चलने में परेशानी होती थी लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया है, अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई है, अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्याएं आएंगी। यह अकेली समस्याओं से कैसे निपटेगी। लेकिन अर्नी के पिताजी चाहते हैं कि मेरी लाडो खूब पढ़े। उमा दीदी ने अर्नी के दादाजी को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है जिसमें सब लड़कियाँ ही रहती हैं और सुरक्षित हैं। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उनकी बात करवाई, वह भी बाहर पढ़कर आई थी। आखिर अर्नी के दादाजी मान गए और सभी अर्नी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अर्नी खुश हो गई। उसने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया। ये आप चित्र में देख सकते हैं। अर्नी अपने दादाजी, पिताजी के और दीदी के साथ, ये देखिए चित्र के अंदर आप देख सकते हैं। सोचिए और बताइए, अर्नी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते। सोचिए, शायद अपने ख्याल से नहीं करते। अर्नी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे चिंता उचित थी या नहीं। देखिए, चिंता और भय उचित होता है, उनकी चिंता उचित थी। अर्नी क्या चाह रही थी, क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था। हाँ, पूछा जाना चाहिए था। आप किन किन अवसरों पर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। किन किन अवसरों पर लेते हैं। आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है। जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो उनसे पूछा जाता है। सभी शाम को उनके पास बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो इस तरह से उनका सम्मान किया जाता है। आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो कौन तय करता है। सभी विचार विमर्श करके, बुजुर्गों से राय लेकर के तब तय किया जाता है कि कौन सा डिसीजन, कौन सा फैसला लेना है। तो इसी तरह से सभी के घर में अलग अलग फैसला तय करते हैं। पापा करते हैं, दादा, मम्मी भी करती होगी कईयों के घर में। घर में आपसे जुड़ी बातों पर, जैसे कौन से कपड़े
कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है? खिलौना लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, ठीक है, मेरे ख्याल से ली जाती होगी। क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊँ? पूछती होगी आपकी मम्मी क्या बनाऊँ खाने में, ठीक है। किसकी अगर सब्जियां दो तीन पड़ी हों या दो तीन सब्जियां अपने बाज़ार से लेके आए हों तो मम्मी पूछती है ना, आज किसकी सब्ज़ी बनाई जाए, क्या बनाया जाए आज खाने में। चर्चा कीजिए और बताइए आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। बड़े फैसले लें और सभी माने, सभी की राय लें और फिर फैसला लें, या कोई और? मेरे ख्याल से सभी की राय लें और फिर फैसला लें, जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है ये ज़्यादा सही लगता है। वक्त के साथ बदलना होगा। एक दिन अरनी की दादी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो लेकिन वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा, तुम अपना खाना खुद बनाकर खाना। अरनी बोली, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊँ इतना समय कहाँ होगा। हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन बना रहा है, सभी इंसान हैं। वक्त के साथ हमें बदलना होगा, ठीक है। तो पुराने जो बुज़ुर्ग थे उनके अंदर मतलब इस तरह की थोड़ी सी रहता था कि कौन कैसा शुद्धता वगैरह का खाना बनाएगा, कैसे बनाएगा, उनको चिंता रहती थी, ठीक है, आपको भी पता है। चर्चा कीजिए और बताइए अर्नी ने क्या कहा। वक्त के साथ बदलना होगा। आपके आसपास ऐसा क्या है जो बदलना चाहिए, ठीक है, क्या है आपके पास आसपास, ठीक है भाई। सोच बदलनी होगी अपनी, पुराने विचारों के अंदर, ठीक है। नहीं जी सकते अब अपने आज के ज़माने में, ठीक है, ये शिक्षा का ज़माना है, तो इस तरह से आपके आसपास जो परिवर्तन होना चाहिए उसे आप सूचीबद्ध करें, लिखें। वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके आसपास कोई परिवर्तन आप अनुभव करते हैं तो कक्षा में बताइए। आपके आसपास आप क्या परिवर्तन देखते हैं उसको आप कक्षा में बता सकते हैं। आपने सीखा, आपने इस परिवार में जो सीखा, देखिए छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं, ठीक है, छोटे जो परिवार होते हैं वो एकल परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा काका ताऊ आदि सदस्य साथ साथ रहते हैं। बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो ये हमने इस पाठ के अंदर सीखा। समय के साथ हमें सोच में बदलाव करना चाहिए, जैसा कि दादी कह रही थी, वहाँ कैसा खाना मिलेगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ठीक है। तो आजकल ये चीज़ें पीछे छूट गई हैं और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जाना और समझा, बताइए परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए और क्यों। अपने पीछे ऊपर भी प्रश्न ये पूछा गया था तो उसके अंदर एक ऑप्शन था, सभी की राय से राय लेकर के फिर निर्णय अपने को लेना चाहिए, मिल बैठ करके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी के विचारों का समन्वय होता है। संयुक्त परिवार और एकल परिवार के फायदे लिखिए, ठीक है। देखिए संयुक्त परिवार के अंदर काम बंट जाता है, ठीक है ना, और अगर फ़ायदे हैं तो फ़ायदे के साथ साथ अब नुकसान भी ज़्यादा होने लगे हैं, ठीक है ना। आजकल क्या है, औरतें जो होती हैं वो लड़ाई झगड़ा करती हैं, ठीक है, अलग अलग तौर तरीके होते हैं दुनिया के, कोई कम खर्च करता है, कोई ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। तो संयुक्त परिवार के अंदर फ़ायदे भी हैं, काम बढ़ जाते हैं, सभी सदस्य कमाते हैं, ठीक है। किसी सदस्य की देखभाल करनी है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब एकल परिवार के अंदर क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये आप अपना सोच समझ करके, क्योंकि यहाँ सभी एकल परिवार हैं, तो एकल परिवार के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अपना निर्णय आदमी खुद ले सकता है, ठीक है, आप फ़ायदे लिख सकते हैं एकल परिवार के, ठीक है। और क्या है, जो निर्णय हो गया, ठीक है, आर्थिक जो फैसले हैं वो भी खुद ले सकता है आदमी। कमाई, अपनी कमाई में से कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, ये भी वो निर्णय खुद ले सकता है, ठीक है। तो और जो फ़ायदे हैं वो आप सूचीबद्ध करेंगे और अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे उसको। अब ये देखिए, एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी, इसलिए आज के ज़माने के अंदर जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये पाठ समाप्त होता है। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।